आज के सेकेंड वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे बैक्टीरियल डिजीज़ को। बैक्टीरियल डिजीज़ मैंने आपको बताया है कि बैक्टीरियल डिजीज़ कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ठीक है। और यहाँ पे बैक्टीरियल डिजीज़ में हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी के बेसिस पे। एनसीईआरटी ने टाइफाइड और निमोनिया दोनों का डिटेल किया है और बाकी जो अदर जो डिजीज़ हैं बैक्टीरियल डिजीज़ उनका डिटेल नहीं है, ठीक है। बट उनका एक समरी मैं आपको दूंगा, ठीक है। उस समरी में आपको डिजीज़ के नेम मिलेंगे, ठीक है, पैथोजेंस के नेम मिलेंगे, देन मोड ऑफ ट्रांसमिशन मिलेगा, इंक्यूबेशन पीरियड मिलेगा, आपको सिम्टम्स मिलेंगे और ट्रीटमेंट मिलेंगे, ठीक है। ये सारे टेबल के फॉर्म में आपको मिलेंगे। इसको सिंपली करना क्या होगा कि आप वीडियो को पॉज करके और वो सारे पॉइंट्स आप नोट कर लेंगे और लर्न कर लेंगे, ठीक है। उसमें डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। और जो भी डिफ़िकल्टी होगी मैं डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बैक्टीरियल डिजीज़ में। फर्स्ट जो डिजीज़ है वो है टाइफाइड। और टाइफाइड क्या है? एक कंटेजियस डिजीज़ है। कंटेजियस डिजीज़ का मतलब ये स्प्रेडेबल होता है और एक्चुअली ये टाइफाइड जब होता है तो इसका टारगेट जो पार्ट है बॉडी का वो क्या होता है? इंटेस्टाइन होता है। इंटेस्टाइन में ही प्रॉब्लम एक्चुअली आता है और फिर फाइनली हमारा डेथ हो जाता है। अगर एक्सट्रीम तक पहुंच गया ये डिजीज़ का सिम्टम्स या डिजीज़ का प्रॉब्लम अगर एक्सट्रीम तक चला गया तो डेथ भी हो सकती है, ठीक है। फ़िलहाल यहाँ स्क्रीन पे आपको सामने दिख रहा है कि टाइफाइड जो भी आपका डिजीज़ है इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है? सॉलिमुला टाइफी। सॉलिमुला टाइफी ये बैक्टीरिया है, ठीक है। ये अच्छे से लर्न होना चाहिए कि ये क्या है, ये फंगस है, वायरस है, ये क्या है। तो आप बताएंगे कि ये बैक्टीरिया है। वैसे भी आपको मैंने स्टार्टिंग बताया कि ये बैक्टीरियल डिजीज़ का एग्जाम्पल है, ठीक है, टाइफाइड। तो सिंपली आपके पास ये तो पता ही हो जाएगा कि साल्मोनेला टाइफी क्या है? एक बैक्टीरिया है, ठीक है। और ये साल्मोनेला टाइफी एक्चुअली में कहाँ पे मिलता है? ये हमारे स्टूल में मिलेगा और यूरिन में मिलेगा। जब हम यूरिन और स्टूल डिस्चार्ज करते हैं तो वो उसी यूरिन और स्टूल में जो है साल्मोनेला टाइफी होगा और वो हमारे फूड और वाटर में एनी हाउ वो आ जाता है और आने के बाद फिर हमारे माउथ में इंटर करता है। माउथ में इंटर करने के बाद से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है, ठीक है। वहाँ पे वो सर्वाइव करता है, वहाँ पे उनका लाइफ साइकिल जो है वो कंटिन्यू रहता है, ठीक है ना। जैसे कि अगर आप स्टूल और यूरिन में देखेंगे तो हो सकता है कि साल्मोनेला टाइफी का वो जो स्टेज होगा स्टूल और यूरिन में वो हो सकता है इनएक्टिव स्टेज हो, बट जैसे ही वो बॉडी में आएगा तो वो एक्टिव हो जाए क्योंकि बॉडी में उसको उसके काम की सारी चीज़ें मिल रही हैं। जैसे ही वो बॉडी में आएगा, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में आया, डाइजेस्टिव सिस्टम में उसको न्यूट्रिएंट्स मिल जाएगा, न्यूट्रिएंट्स मिलेगा तो वो अपना लाइफ साइकिल जो है मेंटेन रखेगा, ठीक है ना। और एक्चुअली क्या करता है कि इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है वहाँ पे ये लीजन्स क्रिएट करते हैं। लीजन्स मतलब कि ऊंट्स या आप ऐसे समझ सकते हैं कि स्मॉल होल्स क्रिएट होंगे, वहाँ पे कैपिलरी को डैमेज करेंगे, एपिथेलियल सेल्स को डैमेज करेंगे, ठीक है। और बहुत सारे स्मॉल पोर्स होंगे, इसलिए वहाँ पे आप बोल सकते हैं कि वहाँ पे एक्चुअली में क्या होगा? परफोरेशन होगा। क्या होगा? परफोरेशन, ठीक है। यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है इंटेस्टाइनल परफोरेशन, ठीक है। सपोज दैट ये इंटेस्टाइनल वॉल है तो इसमें छोटे छोटे बहुत सारे पोर्स होंगे और पोर्स होंगे तो आप परफोरेशन बोल सकते हैं, ठीक है। देन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी हमको इन्फेक्शन होता है किसी भी चीज़ का तो इनका इन्फेक्शन हुआ और कुछ टाइम के बाद सिम्टम्स आते हैं तो इस ड्यूरेशन को क्या बोलते हैं? इस ड्यूरेशन या इस पीरियड को बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। एक बार फिर से बता दूं, सपोज दैट कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में इंटर किया, इन्फेक्शन किया और कुछ टाइम के बाद सिम्टम्स आए, ठीक है। तो इस ड्यूरेशन को आप क्या बोलेंगे? इस ड्यूरेशन को आप इंक्यूबेशन पीरियड बोलेंगे। और यहाँ पे टाइफाइड का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 1 to 3 वीक्स है, 1 to 3 वीक्स है, ठीक है। इसको आप अच्छे से लर्न करेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट जो है सिम्टम्स डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इंटेस्टाइन जो परफोरेशन हुआ है उसके वजह से बहुत सारे सिम्टम्स आने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट सिम्टम है हाई फीवर नियर अबाउट 40 डिग्री टेम्परेचर, ठीक है। बॉडी का हो जाएगा, वीकनेस हो जाएगी, स्टमक पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, हेडेक होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा, ठीक है। और बहुत ज़्यादा जब एक्सट्रीम पे ये डिजीज़ चला जाएगा तो फाइनली क्या हो सकता है? डेथ हो सकता है, ठीक है। अगर आप लापरवाही कर दिया, आपने ट्रीटमेंट नहीं कराया तो एट लास्ट क्या होगा? डेथ हो जाएगी, ठीक है। एट लास्ट डेथ हो जाएगी। और ध्यान देना है कि जब ये डिजीज़ हो तो उस समय डॉक्टर जो है सिम्टम्स के बिहार पे डायग्नोसिस करता है, ठीक है। डॉक्टर जो है सिम्टम्स के बिहार पे डायग्नोसिस करता है तो फिर डायग्नोसिस के लिए
कौन सा मेथड बताता है डॉक्टर बताता है विडॉल टेस्ट। क्या बताएगा डॉक्टर? विडॉल टेस्ट। ठीक है, जब टाइफाइड होता है तो डॉक्टर विडॉल टेस्ट कराता है। ये चीज़ ध्यान देना चाहिए आपको, क्योंकि ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। ठीक है, देन नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट बैक्टीरियल डिजीज़ वो क्या है? निमोनिया। निमोनिया का पॉजिटिव एजेंट है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। सेकेंड जो पॉजिटिव एजेंट है वो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। और एक्चुअली ये जो पॉजिटिव एजेंट्स है ये हमारे लंग्स के एल्वेलाई में इफेक्ट पहुंचाते हैं ये। ठीक है ना, हमारे लंग्स के एल्वेलाई में ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। और कुछ टाइम के बाद होता क्या है, आफ्टर फ्यू टाइम्स या ऐसे बोल सकते हैं आफ्टर इन्फेक्शन, जब ये स्ट्रेप्टोकोकस या हीमोफिलस स्टेबलाइज कर जाते हैं तो वो एल्वेलाई में जो है फ्लूइड जो है वो स्टोर करते जाते हैं। ठीक है, एल्वेलाई गेट फिल्ड विथ फ्लूइड लीडिंग टू सीवियर प्रॉब्लम इन रिस्पायरेशन। ठीक है, एल्वेलाई में अगर फ्लूइड आ गया, म्यूकस आ गया, क्योंकि आपको पता है ना कि म्यूकस बनने का मतलब है कि हमारे बॉडी में इन्फेक्शन है, हमारे बॉडी में इन्फेक्शन है। स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ रिस्पायरेटरी सिस्टम की। ठीक है, जब भी हमको थ्रोट से रिलेटेड या रिस्पायरेटरी से रिलेटेड कोई भी हमको इन्फेक्शन होता है तो हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक में म्यूकस का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। और म्यूकस जब एक्सेस हो जाता है तो वो एल्वेलाई में जाकर एक्यूमुलेट होने लगता है, और एल्वेलाई में एक्यूमुलेट होगा तो रिस्पायरेशन में प्रॉब्लम होगा। ठीक है, अब इसके बाद से हम डिस्कस करते हैं सिम्टम्स। सिम्टम्स में क्या क्या हो सकता है? फीवर हो सकता है, चिल्स हो सकता है, कफ हो सकता है और हेडेक हो सकता है। ठीक है, ये सिम्टम्स है। ठीक है, जब और ज़्यादा हम केस स्टडी करेंगे, इन सेवरल केसेस द लिप्स एंड फिंगर नेल्स में टर्न ग्रे टू ब्लूइश इन कलर। मतलब कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसमें ये भी देखने को मिलता है कि जो उनका लिप्स है या फिंगर है वो ग्रे से ब्लूइश कलर में हो जाता है, और ये भी क्या है? सिम्टम्स है निमोनिया का। ठीक है, और ये जो आपका निमोनिया है ये कैसे ट्रांसमिट होता है ये भी ध्यान दे दो आप। कैसे ट्रांसमिट होगा? ये ट्रांसमिट होगा वन पर्सन टू अनदर पर्सन वाया ड्रॉपलेट्स आर एरोसॉल्स। ठीक है, एयर में ड्रॉपलेट्स होते हैं, ठीक है, या एरोसॉल होते हैं, उसमें ये जो निमोनिया का जो भी पॉजिटिव एजेंट है उस ड्रॉपलेट में होगा, और वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जाएगा और फिर हमारे बॉडी में इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इवन ये जो निमोनिया है ये कुछ ऑब्जेक्ट के शेयरिंग से भी होता है, कुछ ऑब्जेक्ट्स के शेयरिंग से भी हो सकता है, जैसे कि शेयरिंग ऑफ ग्लासेस यूटेंसिल्स विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन। ठीक है, अगर हम ग्लास शेयर करते हैं, जैसे कप शेयर कर दिया या पेन शेयर कर दिया, तो उससे भी ये वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसमिट हो सकते हैं। बट यहाँ पे ध्यान देना होगा कि ड्रॉपलेट्स के अंदर क्या होते हैं? निमोनिया के पॉजिटिव एजेंट्स होते हैं, और एयर करंट के साथ वन पर्सन टू अनदर पर्सन ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका बैक्टीरियल डिजीज़ फिनिश हो गया। बैक्टीरियल डिजीज़ का कुछ और भी एग्जांपल्स है जो आपके सामने स्क्रीन पे मैं अटैच कर दूंगा, लास्ट में भी और पहले भी कर दूंगा। आप वहाँ से उन चीज़ों को नोट करेंगे और नोट करने के बाद उसको लर्न करेंगे, क्योंकि ये जो पार्ट आपका चल रहा है इसमें ज़्यादा समझना नहीं है, इसमें आपको थोड़ा समझना है और सिस्टमिक तरीके से नोट्स बनाना है और लर्न करना। लर्न करेंगे तभी आपको पता होगा कि कौन सा पॉजिटिव एजेंट किस पर्टिकुलर डिजीज़ में है, या ये पॉजिटिव एजेंट्स किस ऑर्गन में, किस पार्ट में इन्फेक्शन पहुंचा रहा है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है, इसके टेस्ट क्या हैं। ये सारी चीज़ें आपको डिफ्रेंशिएट करके चलना।